ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के है। जो चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी के विषय में बताएंगे कि आपका दिनांक 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है, और पंचांग की भी जानकारी आपको देते हैं इस 25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को लेकर के। तो हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग रहेगा शुभ, करण होगा तैतिल और राशि रहेगी आज कर्क। चंद्रमा आज भी साथियों अपनी स्वयं की राशि कर्क में ही संचार करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:40 से लेकर के दोपहर 12:04 तक, और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त साथियों गंडमूल जो है वो आरंभ होंगे आज प्रातः 7:40 से। तो साथियों ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जो जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि साथियों आपका जो करियर है करियर को लेकर के आपके सामने बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, आज के दिन भी आने हैं, और आपको अपने कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अपने मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा। और आपको खाली मनचाहे कार्यों की पूर्ति की बात नहीं हो रही है, अपने कार्यों को लेकर के उसके लिए आप जो कार्य करेंगे, कार्य जो शैली होगी, आपका जो स्टाइल होगा, वर्किंग स्टाइल, उसको लेकर के भी, और जो आप अचीव करेंगे अपने रिजल्ट्स, उनको लेकर के जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो भी आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। तो आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है आज के भी दिन। दूसरा, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी घर में भी एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ धन का लाभ भी सीमित मात्रा में जरूर है, लेकिन हो रहा है। साथियों बस अगर आपको थोड़ा सतर्क रहना है तो अपने एक तो शत्रुओं से सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, हालांकि वो आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे, ये बात हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको तनाव टेंशन दे सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें। और जीवन साथी के साथ भी जब आप देखिए, अगर आप उनके साथ किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो चीज़ें बहुत सही दिशा में चलेंगी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड। और यदि आप उनके साथ कुछ थोड़ा सा आर्गूमेंट करते हैं या जो कि नहीं करने चाहिए अननेसेसरीली, वरना टेंशन क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी स्थिति पैदा ना हो उसके लिए उपाय क्या किए जाएं? उसके लिए उपाय यही कर सकते हैं कि देखिए साथियों, आप जो है सूर्य चालीसा का पाठ करके सूर्य देव की आरती करें। ये कार्य अगर आप करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी इस उपाय को करने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पराक्रम आपका काफ़ी अच्छा है, और पराक्रम आज के दिन अच्छा होने से भाग्य भी आप अपना मजबूत कर रहे हैं मेहनत के द्वारा, और भाग्य को प्रबल बना रहे हैं, भाग्य मजबूत कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनको भी कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर मैं बनते हुए देख रहा हूँ। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर भी आपका एक तरीके से मध्यम तरीके से चल रहा है। मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड होने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से बन रही है, और धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है। लेकिन धन के आगमन के साथ साथ जो आप अपना धन संचय करना चाहते हैं उसमें कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको संचय करना है, तो आप उसको सही तरीके से जरूर कर पाएंगे, पूरा एक्शन ले पाएंगे अगर प्लानिंग सही है आपकी। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, और स्वास्थ्य में भी आपके कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जहाँ तक संतान की प्रश्न है तो संतान के द्वारा माता पिता के लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के ही योग बने हुए हैं।
और साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी आप महसूस कर सकते हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? तो प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार में सबके साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहे, तो उसके लिए तो फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला, और दूसरा ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 1 या 3 माला आप जरूर करें। उससे आपके शत्रु शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे। और दूसरा कि आपके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी पांव छू करके प्रातःकाल जब सो करके उठते हैं तो आप उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ उपाय है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल आज के दिन भी बनता हुआ दिख रहा है, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके सर पे बना हुआ है। वैसे धन का जो लाभ है वो भी आपको होता हुआ हम देख रहे हैं, धन का लाभ भी आपको हो रहा है आज के दिन। यानी कि धन के आगमन में कोई परेशानी आपको नहीं है, आपके हाथों में धन आपको दिखाई देगा, और धन का संचय भी आप कर पाएंगे अपने अनुसार, जहां भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जैसे संचय करना चाहते हैं। और भाग्य का भी आपको मध्यम रूप से सपोर्ट बराबर मिल रहा है आज भी। अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिथुन राशि के जातकों को मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उनके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। वैसे विरोधी और शत्रु आपके पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि उसमें डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, या आपके दोनों के बीच में अपने जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद होना, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन उपाय करने से सब कुछ ठीक होगा। उपाय क्या करना है? प्रातःकाल आप एक तो सबसे पहले ये कीजिएगा कि अपने माथे पर और जिह्वा पर और नाभि पर केसर का तिलक जरूर लगाएं साथियों। और दूसरा आपको काम ये करना है कि आज के दिन आपको गुड़ और गेहूं, इन चीज़ों का किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान करके आएँ, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपका कुछ थोड़ा सा ऐसा मिजाज रहेगा कि वैसे तो आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ी नाराजगी भी आप लोगों के प्रति जाहिर कर सकते हैं, यानी कि क्रोध। वैसे हम तो आपको यही कहेंगे कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। वैसे आपका जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा है अपने, और धन का जो लाभ है वो भी सामान्य मात्रा में आपको हमें होता हुआ दिख रहा है, सामान्य से मध्यम। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो लेते हैं, उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका नॉर्मल रहने वाला है। बहुत ना कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, या ना कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप आराम ही करते रहें। तो मध्यम है पराक्रम आपका, एनर्जी लेवल जो है। लेकिन जो सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनका लाभ या तो आप ना ले पाएँ या लेने में कमी रहे, ऐसी कुछ संभावना है। लेकिन करियर को अगर लेकर के हम बात करें तो करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। करियर को लेकर के आप पूरी तरह से आज के दिन संतुष्ट रहेंगे। जो भी आपके करियर से रिलेटेड कामकाज है, उन सभी कार्यों का समय पर आप पूरा उनको कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिसको लेकर के आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने शत्रुओं से या विरोधियों से ज़रूर सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी जो भी आप अच्छा कर रहे हैं उसको देख करके उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और वो आपको कुछ परेशानी में डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों से भी थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे आपको नुकसान कुछ नहीं पहुँचा पाएंगे। उपाय आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहला उपाय आप यही करिएगा कि सूर्यदेव को जल देते हुए आप ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार ये करिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच अवस्था में चल रहे हैं, उनका उपाय अति आवश्यक है करना। और साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका लियो साइन है, आज के दिन मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि कोई एफर्ट कर रहे हैं कर्जा लेने के लिए, काम नहीं बन पा रहा था, अब वो कार्य आपका बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि आपको
एक तरीके से वो कार्य आपका बन सकता है। और विरोधी और शत्रु बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं दे सकता। सिंह राशि के जातकों को विरोधी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। वैसे जो धन का आगमन है, एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ कि धन का आगमन भी सामान्य ढंग से होता रहेगा, और जो धन का बचत है वो भी कुछ इसी तरीके से आप कर सकेंगे। वैसे सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है आपके। और साथियों, करियर में भी कुछ आज आपको कोई एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि कोई अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है, या कोई शाबाशी मिल सकती है कार्य की। आपको आपके जो बॉस हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक किसी गिफ्ट से कम नहीं होता। तो अपने कार्यों के लिए अगर प्रशंसा मिलती है तो उससे भी हौसला अफजाई होती है। तो आपके भी कि इसमें कुछ हमको ऐसा ही आज दिख रहा है। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल अगर बैठाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं कुछ मात्रा में। अगर आप उनको भी सॉर्टिंग करना चाहेंगे तो वो भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो आपके बीच में हैं आराम से दूर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को पूरा करने में या अपने सफलतापूर्वक रिजल्ट्स प्राप्त करने में। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब आपको मैं उपाय बताऊं कि आप उपाय क्या करें। तो आपके लिए प्रिय साथियों जो उपाय बनता है वो यही उपाय बनता है कि एक तो आज आप जो सिंह राशि के जातक हैं, सबसे पहला कार्य आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ताकि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे। और पराक्रम अच्छा बना रहेगा तब आप सारे कार्यों को बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे 10 से 15 ही मिनट करें, अवश्य कर लें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्गला स्तोत्र का पाठ होता है, माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसी में ही, वो जरूर करें, 5 मिनट का होता है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है उनको बताना चाहेंगे कि धन का आगमन आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखेगा, लाभ जिसको कहते हैं धन का। और साथियों, धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय भी आप आराम से करेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा, और उसी के कारण आप अपने भाग्य को भी अच्छी मजबूताई देंगे, भाग्य भी आपको फिर सपोर्ट करेगा। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो शनि महाराज ने थोड़ा रोक लगाया हुआ है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तभी शनिदेव आपको उसी के अनुसार परिणाम देंगे। साथियों, जो आप कन्या राशि के जातक हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम भी आपके नीचे जा सकते हैं। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की संभावना आज के दिन बन रही है। वैवाहिक जीवन में यही कहेंगे कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय जरूर करें। जो स्टूडेंट्स हैं विशेष रूप से मैं उनके लिए कह रहा हूं। और एक दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और अगर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो फिर आज आपको कुछ नहीं करना, घर से गुड़ खा करके निकलना है। और किसी अगर धार्मिक स्थल पर जाकर के आप गुड़ राटा दे सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम हो गया आपके लिए। आगे बात करेंगे साथियों तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, जिनका लिब्रा साइन है, आपको बताना चाहेंगे कि आप तुला राशि के जो जातक हैं, जो आपको अपने करियर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेज या कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब अभी हाल फिलहाल वो समस्याएं आपको ऐसा महसूस होगा आज के दिन कि फिलहाल काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी हैं या सॉल्व हो रही हैं। और आज के दिन आप काफ़ी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित राहत महसूस करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। बेशक आपको परेशानियां तो नजर आएंगी, लगेगा तो महसूस तो होगा कि भाई हाँ कुछ परेशानियां हैं, कुछ चैलेंजेज हैं, लेकिन वो किसी ना किसी भी तरीके से सही चीज़ें हो जाएंगी। और जब वो चीज़ें सही हो जाएंगी तो आपको उससे काफ़ी सुकून मिलेगा। ऐसा आज का दिन आपका अपने वर्क प्लेस पर रहने की यहाँ पर संभावना है। धन के लाभ में, धन के आगमन में, आपकी इनकम में, आपकी आय में थोड़ी कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। और उससे ज़्यादा खर्च की अधिकता भी आज के दिन भी बनी हुई दिख रही है, और आगे भी कुछ दिन तक रहेगी ये समस्या खर्च की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा अपने मान सम्मान का भी आपको हम बराबर बोल रहे हैं तुला राशि के जातकों को, क्योंकि सूर्य जो है मान सम्मान के कारक हैं और सूर्य की स्थिति नीच की स्थिति है।
तो कहीं ना कोई कार्य आपसे जाने अनजाने ऐसा ना हो जाए समाज में, घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस पे, कि जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको उससे काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आपका बचाव रहेगा। और उपाय आपको सूर्य देव का सिर्फ यही उपाय होता है कि आप उनको जल दें तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके, और जब उनको आप जल अर्पित करते हैं उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी अवश्य करें। और साथियों, दूसरा उपाय भी आपको साथ में देंगे कि ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे और आप मेहनत करके ही अपने भाग्य को भी और मजबूत और बेहतर बना सकें। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो घर परिवार के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगी आपकी। और आपकी अपने जीवन साथी के साथ अगर आप विवाहित हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और उनके साथ और परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी साथ आप अच्छा समय अपना व्यतीत करेंगे और उसका आनंद लेंगे। उपाय आपको क्या करना है वो अब दूसरा उपाय वो हम बता रहे हैं। दूसरा उपाय आपको करना है प्रिय साथियों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिए सुबह शाम, बस आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ थोड़ी सी समस्याएं जरूर हैं उनके सामने, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए रिजल्ट्स आज के दिन कुछ बेहतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो अपना जीवन साथी के साथ संबंध है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन जो आपका करियर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित आपको थोड़ी समस्याएं, टेंशन, तनाव मिल सकता है अपने कार्यों के द्वारा। और अब ये भी इस बात की भी संभावना है कि अपने कार्यों के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है या आपका ट्रांसफ़र दूर कर दिया जाए, उससे भी आप नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होगा या आप यात्रा करेंगे ये भी आपके लिए परेशानी से कम नहीं रहेगा। इसके लिए अगर ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है आज के दिन आपको, तो उपाय जरूर करें। उपाय करके ही फिर आप इस यात्रा पर जाएंगे तो ये रिजल्ट्स जो है काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेंगे। तो साथियों, वैसे शत्रु और जो विरोधी हैं वो तो पूर्ण रूप से शांत होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और जो आपका पराक्रम है वो भी बहुत अच्छा है। मेहनत बहुत करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, खुशी खुशी मेहनत करेंगे। लेकिन बस जो मैंने कहा कि चैलेंजेस कुछ हैं, कुछ परेशानियां, कठिनाइयां आपको अपने कार्य क्षेत्र में बनती हुई हमें दिख रही हैं। और ये परेशानियां कम हो जाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सूर्य स्तोत्रम का पाठ और सूर्य देव की आरती, ये आपको करना है। धन का लाभ सीमित मात्रा में हो रहा है, सामान्य मात्रा में वो होता रहेगा। तो साथियों, ये आप जरूर काम करें। और दूसरा जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं वो इस मंत्र का भी जाप करें, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः, इस मंत्र का एक माला या 3 माला स्टूडेंट्स करेंगे तो उन बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, घर परिवार में सब जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपके ऊपर पूरा प्यार आशीर्वाद रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। उनके साथ आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और जो भी क्षण उनके साथ व्यतीत करेंगे उसका आप आनंद लेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा करियर को लेकर के, तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर आपका बिल्कुल सामान्य से मध्यम परिणामों की ओर इशारा कर रहा है आज के दिन। लेकिन जो धन का आगमन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक या कमी यहाँ पर मुझको दिख रही है। अब वो कमी ना रहे, कमी पूरी हो, उसके लिए उपाय बताएंगे। वैसे स्टूडेंट्स की बात कर लूँ तो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर परिणामों में कमी के संकेत हैं। और आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। उपाय आज आप क्या करें, सबसे पहला उपाय ये करें कि ताकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, आपका भाग्य भी मजबूत हो और आपको धन का लाभ भी हो। ये सारे कार्य एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए आप एक मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के आप जल अर्पित करें तांबे के पात्र से। और मंत्र क्या है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय
विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, तो साथियों बताना चाहेंगे कि जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। जो पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो भी आपको एक दूसरे से शिकायतें थीं, अब आपने मिलजुल करके बैठ करके उनको सबको रिजॉल्व कर लेना है और अब एक दूसरे को काफ़ी आप नज़दीकियाँ आपकी रहेंगी एक दूसरे के साथ। लाभ जो है धन का अच्छा होता हुआ दिख रहा है और सीमित मात्रा में आप अपना धन का संचय भी करते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी आपका मन आज के दिन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे। बेशक आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस अधिक जरूर हैं, कठिनाइयाँ भी कुछ अधिक हैं, और लेकिन इन चैलेंजेस को आप बहुत आराम से एक्सेप्ट करेंगे, बहुत आराम से एक्सेप्ट करके उन पर कार्य करेंगे। और उपाय हम आपको दे रहे हैं, क्या करना है। अगर आपने उपाय किया, ये हमारा बताया हुआ, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वैसे सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर मैं बनते हुए देख पा रहा हूँ। और जो आपका पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कार्य है, वहाँ से भी आपको लाभ होने के संकेत हैं। अब अपने वर्क प्लेस में आप कैसे सक्सेस हो, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का करें पाठ, पूजा घर में पूरब की ओर मुंह करके बैठ करके सुबह स्नान आदि से फ्री होकर के, और सूर्यदेव को जल देना भी बिल्कुल ना भूलें। और साथियों अब बात करेंगे आगे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, उनको क्या क्या करना है, उनके विषय में आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है वो बताने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए, थोड़ा सा जो अपना जीवन साथी है उसके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करें तो अच्छा है। कहीं ना कहीं तालमेल में कमी या आपस में थोड़ा वाद विवाद या तनाव, टेंशन, इस बात की संभावना कुछ अधिक लग रही है। भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहा है, भाग्य में रुकावट के संकेत हैं यहाँ पर। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैसे बुद्धि के द्वारा आप काफ़ी कुछ बुद्धि अपना प्रयोग करके काफ़ी कुछ चीज़ों को संभाल सकते हैं, ऐसी आपकी क्षमता है रहेगी आज के दिन। और पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, मेहनत बहुत करना पसंद करेंगे, परिश्रम करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ेंगी तो उससे लाभ मिलेगा आपको। और खाली उन्हीं से लाभ नहीं मिलेगा, दूर वाली जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उनसे भी लाभ मिलेगा। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को लेकर के मन आपका दुखी या निराश हो सकता है। कोशिश करिए कि पूरे दिन पॉजिटिविटी रहे, क्योंकि इस ऐसी चीज़ों को जो जिनका कोई मतलब नहीं है सोच करके दिमाग परेशान करने का कोई मैं नहीं समझता कि कोई उनका फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है कि ताकि वैवाहिक जीवन भी संतोषप्रद रहे, आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल सके। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, प्रिय साथियों, गौ माता की सेवा करें, रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को खिला करके आएँ। उसके बाद आप भोजन करें और प्रातःकाल सूर्यदेव को भी जल अवश्य अर्पित करें। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आप मीन राशि के जातकों का जो वैवाहिक जीवन है सामान्य रूप से चलता हुआ दिख रहा है। मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप उन यानी कि उनको आपसे कोई शिकायत रह सकती है या उनको आपकी ओर से कोई नाराजगी रह सकती है। उपाय भी आपको बताएंगे कि क्या करना है। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, हालांकि चैलेंजेस तो आपके लिए बने हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है तो आपको कोई नुकसान होने वाला यहाँ पर नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होगा, धन इनकम आपके हाथों में आती हुई दिखाई देती है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा संबंध रहेगा और अपना धन के संचय भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। वैसे आपको देखिए मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा विशेष रूप से आपसे कि देखिए आपको करना क्या है। जो हम पहली बात तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या हायर स्टडीज़ करने वाले, दोनों के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन मीन राशि के जो जातक हैं आप बन रहे हैं। और इतना भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप उपाय करते हैं तो बाकी भी समस्याएं दूर होंगी। सबसे पहला उपाय आप क्या करिएगा, सबसे पहला उपाय प्रातःकाल जब सो करके उठते हैं तो सूर्यदेव को नमस्कार करें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें सूर्यदेव की ओर देख करके। और फिर अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करें, अपनी माता के चरण स्पर्श करें, तो उससे आपको उनका आशीर्वाद जो मिलेगा वो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद।
उससे उनकी नाराज़गी भी दूर होगी। और इतना ही नहीं साथियों, बस जब आप नहा लें, स्नान आदि से फ्री हो जाएं, घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आप फिर जो है सूर्य का जो यंत्र है वो अगर स्थापित किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी किया हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार, एक माला या 3 माला। बस ये आप काम करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे आपके, और आपके बुजुर्गों का भी आपके ऊपर हाथ बना रहेगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 अक्टूबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 25 अक्टूबर का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, और यदि आप उपाय भी साथ साथ करते हैं तो अपने दिन को और अच्छा और बेहतर भी बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी जो प्रिय दर्शक गण हैं उनसे भी लेंगे इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, और वो ये रहेगा कि अगर ये वीडियो और ये चर्चा आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ समय पर ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर, वो भी सब समय रहते आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ लेना चाहते हैं तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।